हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरसीसीएस में। तो आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो ये सिलेबस है इसका पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 9 और 10 के लिए, 9 के लिए भी है और 10 के लिए भी है, क्योंकि 9 10 मिला कि 10 में एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो आपको मिल जाएगा क्लास 10 पे रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस। तो 9 क्लास में जो जो है वो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है और क्या नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। ये जो क्लास 9 का जो सिलेबस है, क्लास 9 का सिलेबस, थ्योरी 100 मार्क्स, ठीक है। देयर विल बी वन रिटन पेपर 2 आवर्स ड्यूरेशन कैरिंग 100 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट 100 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट होता है 100 मार्क्स और रिटन होता है 100 मार्क्स, ठीक है। थ्योरी 100 मार्क्स को देखो, देखते हैं कौन सा चैप्टर रहते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर रहते हैं, नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओपीस रहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट होता है, क्लास ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये सब रहते हैं, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंट्रोडक्शन टू जावा, और डेफिनेशन होता है जावा एप्लेट, जावा एप्लीकेशन, ये सब, ठीक है। जेवीएम, ठीक है। नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 पे एक एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ये रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लास का, जैसे कि ऑब्जेक्ट और क्लास एज ए स्पेसिफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ये सब है क्लास का डेफिनेशन, हाँ, ठीक है। और देखते हैं कौन सा चैप्टर है, नंबर 3 जो चैप्टर है, वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स। वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स जैसे कि कैरेक्टर सेट, ASCII कोड, यूनिकोड, ये सारा है, और जैसे एस्केप सीक्वेंस, ये डिटेल्स में बोला गया है, ठीक है। और देखते हैं 4 नंबर चैप्टर है, ऑपरेटर इन जावा। ऑपरेटर इन जावा, फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, काउंटर्स, एक्यूमुलेटर्स, हायरार्ची ऑपरेटर्स, न्यू ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ये सब होता है। फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स जैसे कि यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ठीक है। और बहुत सारे ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स लाइक अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड, ये सब, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर जो होता है, और यहाँ पर बोला गया है कि बीट वाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स आर नॉट इंक्लूडेड। बीट वाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और देखते हैं इनपुट इन जावा, नंबर 5, इनपुट इन जावा। जावा में इनपुट लेने का जो प्रोग्राम होता है, जैसे कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ये डिटेल्स में बोला गया है। बफर रीडर होता है, स्कैनर क्लास होता है, ठीक है, यहाँ पर स्कैनर क्लास है, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, 6 नंबर जो चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर देखते हैं। 6 नंबर चैप्टर मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स के ऊपर है। जैसे कि मैथमेटिकल, जैसे कि पाव हो गया, पावर के लिए SQRT, स्क्वायर रूट के लिए CBRT, क्यूब रूट के लिए सिल, ठीक है, फ्लोर, ये डेसिमल पॉइंट, अप एंड डाउन, जो राउंड फिगर होता है, राउंड, ABS, एब्सोल्यूट, मैक्सिमम, मैक्स, मीन, मिनिमम, रैंडम, ये सब होता है जावा एक्सप्रेशन यूजिंग ऑपरेटर्स। और नंबर 7 होता है कि नंबर 7 कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जैसे कि होता है इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच केस, ये सब होता है। और इफ एल्स इफ लैडर बोलते हैं, स्विच केस, डिफॉल्ट ब्रेक, कंटिन्यू, फॉल थ्रू कंडीशन इन स्विच केस, मेनू ड्राइवन प्रोग्राम जो स्विच से होता है। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 होता है कंस्ट्रक्ट्स इन जावा, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्ट इन इटरेटिव कंस्ट्रक्ट जावा, टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, एंट्री कंट्रोल लूप्स, फॉर व्हाइल, एग्जिट कंट्रोल लूप, डू व्हाइल, वेरिएशंस, जो जितना भी लूप्स है, ठीक है। और देखते हैं 9 नंबर चैप्टर। 9 नंबर चैप्टर में क्या है, नेस्टेड फॉर लूप्स, लूप्स के ऊपर होता है। नंबर 9 फीचर्स नेस्टेड फॉर लूप्स। फॉर लूप्स, जो फॉर लूप्स के अंदर फॉर लूप्स होता है, ऐसा प्रोग्राम जो नेस्टेड टाइप है, नेस्टेड फॉर लूप्स, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप्स ही रहेगा, नेस्टेड। और यहाँ पर देखो बोला गया है नेस्टेड व्हाइल और नेस्टेड डू व्हाइल नहीं रहता है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है। कि नंबर 10 चैप्टर्स कंप्यूटिंग एंड इथिक्स, computing and ethical issue and computing, like intellectual property rights, protection of, ये सब रहते हैं, प्राइवेसी, ये सब होता है कंप्यूटिंग एंड एथिक्स में। जैसे कि स्पैम,
साइबर क्राइम, हैकिंग, साइबर बुलिंग, ये सब होता है, ठीक है। और देखते हैं इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स क्लास 9 का पूरा स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू मिनिमम और 20 असाइनमेंट ड्यूरिंग होल ईयर। पूरा ईयर में 20 असाइनमेंट ड्यूरिंग होल ईयर, रीइंफोर्स द कांसेप्ट स्टडीड इन द क्लास, सजेस्टेड लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, द लैबोरेटरी असाइनमेंट, ये सब बोला गया है, आप सब देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैं रिटन पे जो जितना चैप्टर है उस पे फोकस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सम एग्जांपल्स ऑफ आर बिलो एज एग्जांपल्स द प्रॉब्लम वेरिंग प्रॉब्लम, कुछ प्रोग्राम दिया, प्रोग्रामिंग यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन इनपुट थ्रू पैरामीटर्स, प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इनपुट थ्रू पैरामीटर्स, प्रोग्राम बेस्ड ऑन इनपुट थ्रू स्कैनर, ये सब, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेरिएबल एंड डिस्क्रिप्शन, फॉर्मेट फॉर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ वेरिएबल, ये सब दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लेना। इवोल्यूशन, प्रैक्टिकल वर्ड असाइनमेंट डन, सब्जेक्ट टीचर, इंटरनल एग्जामिनर, ये तो क्राइटेरिया है, 100 टोटल मार्क्स, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, बोर्ड, ओके, ये सब देख लेना, ठीक है। क्लास डिजाइन, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब है, ठीक है। और देखते हैं क्लास 10 का जो चैप्टर्स रहेगा। क्लास 10 का चैप्टर्स दे आर वन रिटन पेपर, 2 आवर्स, 100 मार्क्स रहेगा, इंटरनल असेसमेंट रहेगा 100 मार्क्स, थ्योरी रहेगा 100 मार्क्स, नंबर 1। तो नंबर 1 जो चैप्टर है, हम देखते हैं नंबर 1 चैप्टर, रिवीजन ऑफ क्लास 9, तो हम तो रिवीजन कर लिए। नंबर 2 चैप्टर्स, क्लास एज बेसिस ऑफ ऑल कंपटीशन ऑब्जेक्ट्स, और क्लास के ऊपर, ठीक है। फिर नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 जो चैप्टर है, हम हमारा यूजर डिफाइंड मेथड्स, ठीक है, यूजर डिफाइंड मेथड्स, जो यूजर से मेथड्स डिक्लेयर कर जाता है। यहाँ पर देखो नीड फॉर मेथड्स, सिंटैक्स मेथड्स, तो ये डिटेल्स में बोला है, ठीक है। और देखते हैं कौन सा चैप्टर है। 3 के बाद आते हैं 4 नंबर चैप्टर, 4 नंबर कंस्ट्रक्टर, डिफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, कितने टाइप का कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर और मेथड, मेथड में डिफरेंस क्या है। और देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 लाइब्रेरी क्लासेस, जैसे कि रैपर क्लास, मेथड रैपर क्लास, क्लासेस कंपोजिट टाइप, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये सब यहाँ पर इस चैप्टर पे है। लाइब्रेरी क्लासेस, जितने भी लाइब्रेरी क्लास के अंदर, ठीक है। नंबर 6 देखते हैं encapsulation। encapsulation access specifies its scope and visibility, access specifies private protected public, ये सब होते हैं विजिबिलिटी रोल्स, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये सब का, और स्कोप एंड वेरिएबल्स, ये सब है इस चैप्टर में। और नंबर 7 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, arrays। arrays, definition of arrays, types of arrays, declaration, initialization, accepting data, डबल डायमेंशन array, ये सब, ठीक है। और नंबर 8 पे देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 7 और 8 चैप्टर से ही आता है, ठीक है। चैप्टर 8, स्ट्रिंग हैंडल, स्ट्रिंग क्लास मेथड, स्ट्रिंग क्लास इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिंग क्लास मेथड, स्ट्रिंग एरे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है क्लास मेथड, जैसे कि स्ट्रीम मेथड, टू लोअर केस, स्ट्रिंग टू अपर केस, लेंथ, कैरेट, इंडेक्स ऑफ, ये सब है। इसके बाहर जितना भी मेथड होगा वो सब नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लेंथ रहेगा, कैरेट फंक्शन रहेगा, इंडेक्स ऑफ रहेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कॉनकैट, इक्वल्स इग्नोर केस, कंपेयर टू, ठीक है। और यहाँ पर और सारा है, कंपेयर टू, इग्नोर केस, रिप्लेस, सब स्ट्रिंग, स्टार्ट विथ, इवेंट्स विथ, ये सब होगा, वैल्यू ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में देखते हैं, इंटरनल यहाँ पर भी क्लास 10 पे भी इंटरनल असेसमेंट है 100 मार्क्स का, टोटल मिला के 200, ठीक है। 9 में 200, यहाँ पर भी 200, 100 मार्क्स। प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स 10, यहाँ पर भी 20 लेबोरेटरी असाइनमेंट ड्यूरिंग होल ईयर,
सजेस्टेड लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, लिस्ट ऑफ असाइनमेंट में क्या रहेगा, सजेस्टेड लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग ये सब देख लेना, यूजर डिफाइंड मेथड्स, ये सब कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम बेस्ड ऑन, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। इवैल्यूएशन, प्रपोज्ड गाइडेंस फॉर मार्किंग, क्लास डिजाइन, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेट फॉर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, एग्जीक्यूशन और आउटपुट, इवैल्यूएशन और प्रैक्टिकल वर्क टू बी डन फॉलोस, ये सब है ही। तो आप लोग देख लेना यहाँ से, ठीक है। तो ये आईसीसी बोर्ड का कंप्यूटर एप्लीकेशन में आइडिया ले लिए, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जल्दी से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।